बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त है, तो तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम हमवतनों को मुल्क का 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज़ादी एक ऐसी नेमत है, इसका एहसास तभी होता है जब ये आपके पास ना हो। तो हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। बड़ी कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को हासिल किया गया है और उन कुर्बानियों की लाज रखना भी हमारी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। तो दिन भर जो तकरीबात होती रहीं, जो जोशो खरोश था, मिली जोशो जज्बे के साथ इस आज़ादी को मनाया गया और जिस तरह से इसे डेडिकेट किया गया था मार्का हक के बाद ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के साथ, तो यकीनी तौर पे इसकी सेलिब्रेशन तो फिर कई गुना ज़्यादा बनती थी। लोग किस तरह से आए और इस मार्के के अंदर जो साजो सामान इस्तेमाल हुआ है उसकी नुमाइश भी की गई शक्करपड़ियाँ के परेड ग्राउंड में। उसका कुछ अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कुलगाम के नाम निहाद ऑपरेशन में भारतीय फौजी किस तरह से 12 रोज तक बेयारो मददगार रहे और फिर मजबूरन मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, हम भारतीय फौजियों की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं जो कि बगैर किसी खुराक के वहां पर मौजूद थे और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। इसकी कुछ अहम फैक्ट्स और तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी अपनी जाली मकबूलियत को किस तरह से यकीनी बना रहा है, किस तरह से प्रोपेगेंडे के जरिए, किस तरह से जाली बॉट्स के जरिए अपनी मकबूलियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब एक एक करके अब इस राज से पर्दा उठ चुका है और ये राज नहीं रहा। ग्रोक की तरफ से, चैट जीपीटी के इस फीचर की तरफ से किस तरह से इस झूठ के ऊपर से पर्दाफाश किया गया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जंग रोकी जानी चाहिए। अब इजराइल के अंदर से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसमें असातिज़ा हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी है, जिसमें जो मुतासरीन हैं उनके अहल खाना है और फौजियों के साथ साथ अब पायलट्स भी यही मुतालबा कर रहे हैं। यही नहीं बात रुकती, बल्कि अब इस वक्त मगरबी दुनिया के अंदर एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ ममालिक की, जिसकी तादाद अब 27 तक पहुंच चुकी है, 27 ममालिक की तरफ से गजा जंगबंदी का मुतालबा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं और अब ये लगता है कि नेतन्याहू को हथियार डालने होंगे। नेतन्याहू को जुल्म का बाजार जो उसने गर्म कर रखा है, जो नस्लकुशी का सिलसिला वहाँ पर जारी है, अब इस सिलसिले को रोकना होगा। उसके लिए सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा नाज़रीन, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया एक बार फिर से ईरान पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जी, ईरान बाज नहीं आया अपने जोहरी हथियारों की प्रोडक्शन से, तो हम इसके ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। साथ में ईरान की तरफ से कहा गया है कि जब से इजराइल ने उस पर हमला किया तो जासूसी का जो नेटवर्क था उसके अंदर खासतौर पर मैंने आपको बताया था कि भारत और अफगानिस्तान का जो एलिमेंट था, जो किरदार था, वो बहुत ही हैरानकुन और शर्मनाक था। तो लगभग 21,000 के करीब वो कहते हैं कि हमने अब तक जासूस पकड़ लिए हैं। उससे मुतालिक कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं जो कि ईरानी मीडिया की तरफ से, ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से शेयर की गई हैं। वो आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे। तो एक एक करके नाज़रीन आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि आज 14 अगस्त को दिन भर तकरीबात जारी रही हैं। मुख्तलिफ सरप्राइजेस तुझे जो दिए जाने थे अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से, अब वो सारे सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या कुछ नया आ चुका है। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए और पाकिस्तान के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए अब वो सारी चीज़ें अवाम के सामने डिस्प्ले में लाई गई और इसको देख के अवाम का जो जोश खरोश था वो बहुत ही दीदनी था। खासतौर पे मार्का हक की तारीखी फतह के पेश नज़र वफाकी दारुल-हुकूमत के शक्करपड़ियाँ ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल जो मिसाइल्स थे, जो ड्रोन्स थे, जो तोपें थीं, जदीद हथियारों की शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया। वहाँ पे बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बड़ी तादाद में आए और बहुत ही उन्होंने एक्साइटमेंट के साथ इन सारी चीज़ों को देखा है इतने करीब से। और इस नुमाइश में ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले जो फतह 1 और 2 के साथ साथ फतह 4 का डिस्प्ले किया गया, ये पहली बार था। और साथ में तैमूर ड्रोन को भी दिफाई स्टॉल्स पर पहली बार आवाम के लिए सामने रखा गया, जिसको देख के लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया और साथ में इस इत्मीनान का इजहार भी किया कि हमारा दिफा महफूज हाथों में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और नुमाइश में पाक फिजा के स्टॉल्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थे, कसीरुल मकासद रडार्स थे, मिसाइल सिस्टम मौजूद थे, साइबर वॉरफेयर के आलात रखे गए थे और आवाम की दिलचस्पी के लिए पाक फिजा के JF-17 थंडर, J-10C और F-16 समेत जो शेरदिल फॉर्मेशन पर मुश्तमिल फ्लाई पास था, पैरा जंपिंग थी, इसका मुजाहरा भी बहुत दिलचस्पी के साथ लोगों की तरफ से देखा गया। और नुमाइश में पाक बहरा के जंगी साजो सामान के मॉडल्स भी रखे गए थे। तो लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया इस जश्न आज़ादी को और इसकी खुशी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा देखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आने वाली जो मज़ीद इस तरह की हज़ारों सेलिब्रेशंस हैं उसे पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में मनाएगा और इस तरह की शानदार कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी।
अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ, जो कि बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाली है। वैसे तो हमारी दुश्मन फौज है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडाज पे काम करते हैं, लेकिन जो इनका हाल है वो देख के तरस आता है कि मकबूजा कश्मीर के इलाके कुलगाम में किस तरह से नामनिहाद ऑपरेशन एक तो रचाया गया दहशतगर्दी के खिलाफ, और उसमें नाकामी का शिकार हो चुकी इंडियन फोर्स। क्यों? क्योंकि 12 दिन से भूखे प्यासे फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर हो चुके हैं। इस तरह तो कोई अपने जानवरों के साथ, पालतू जानवरों के साथ ऐसा हाल नहीं करता जो इंडिया की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से अपने फौजियों के साथ सलूक किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ होश के नाखून लेने चाहिए उन लोगों को जो कि इरादा रखते हैं कि देखिए भारतीय फौज के अंदर शमूलियत इख्तियार करें, उसके अंदर भर्ती हों। अब मेरे ख्याल में उनको ये अंजाम देखने के बाद तो तौबा कर लेनी चाहिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुलगाम में काबिज भारतीय फौज और मज़ाहमतकारों के दरमियान लड़ाई तवील होती जा रही है। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं और कई हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भी इसमें नाकारा हो चुके हैं। तो यानी कि पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है इंडियन आर्मी इस ऑपरेशन में। कुलगाम ऑपरेशन में नाकामी के बाद भारतीय फौज को खाली हाथ पिस्पाई इख्तियार करना पड़ी। आखिरी रोज भी 2 भारतीय फौजी हलाक और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 14 इसमें शदीद जख्मी हुए हैं। लेकिन इससे बड़ी जो खबर है वो ये कि फौजी क़यादत बेबस नजर आई और लड़ते फौजियों तक जरूरी राशन साजो सामान पहुंचाने में नाकाम रही है। साथ में एक भारतीय फौजी का अपने पैगाम में कहना था कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं मिला, हम मिट्टी खाने पर मजबूर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका अपना फौजी है जिसके आखिरी जो अल्फाज थे वो ये थे, जिसको देख के जो इंडियन अवाम है वो दहल गया है उनका दिल। और यकीनी तौर पे जिसमें भी थोड़ा बहुत दर्द दिल है, हमारी दुश्मन फौज है, हमें फिर भी तरस आ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनके लिए इबरत का निशान है ये जो हाल किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपनी फौज का। तो मोदी हुकूमत सियासी नाकामी छुपाने के लिए कठपुतली फौजी ऑपरेशन करवा रही है और मकतूल फौजी एहलकार के अहल खाना ने तैश में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत और फौज की बहादुरी सिर्फ दावों तक महदूद है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है वो झूठ है, उस झांसे में नहीं आना। हकीकत यह है कि इंडियन फौजियों को मिट्टी खानी पड़ती है नाम निहाद ऑपरेशन को पूरा करने के लिए और फिर वो एक एक करके मर रहे हैं। ऐसे मोराल के साथ, ऐसी हेल्थ कंडीशंस के साथ, बगैर खुराक के, बगैर राशन के 12 दिन से लड़ने वाले फौजियों से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ क्या लड़ेंगे? मेरे ख्याल में इससे बुरा हाल किसी फौज का शायद दुनिया में नहीं होगा। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी का राज हो गया फाश, जाले मकबूलियत का पर्दा हो गया है फाश, क्योंकि भारतीय जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनकी एक्स साबिका जिसको ट्विटर कहा जाता था, उस पर मकबूलियत को हालिया तहकीक ने मशकूक करार दे दिया है, क्योंकि एक्स के AI चैटबॉट ग्रोक के मुताबिक मोदी के एक्स अकाउंट पर फॉलोअर्स की बड़ी तादाद या तो जाली है या फिर खुदकार बॉट्स पर मुश्तमिल है। यानी कि सब कुछ एक ख्याली पुलाव से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। ग्रोक की रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है वो भी सुन लीजिए। मोदी के फॉलोअर्स में से 44 से 65 मिलियन, तकरीबन 4 करोड़ से जायद जो है, यानी कि 4 करोड़ 40 लाख और 6 करोड़ 50 लाख अकाउंट्स मशकूक हैं, वो आम या हकीकत पर मबनी है ही नहीं। साथ में इसका मतलब यह है कि इनके फॉलोअर्स की जो तादाद है वो 40 से 60% जाली, वो जो बॉट्स पर मुश्तमिल है। ग्रुप का मजीद क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। अगरचा दुरुस्त आदाद शुमार एक्स के अंदरूनी डाटा के बगैर दस्तियाब नहीं, ताहम दस्तियाब जो तज्जियाती टूल्स हैं और मॉडल्स की जानिब से ये बताया गया कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी की सोशल मीडिया मकबूलियत एक मसनूई तस्वीर पेश करती है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ गोदी मीडिया के ज़रिए, जाली बॉट्स के ज़रिए अपनी मकबूलियत को ये साबित कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों को पता चल रहा है कि ये सिर्फ ढकोसला था और जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे यकसर मुख्तलिफ है या इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब अगला जो खबर है नाज़रीन वो गज़ा से मुतल्लिक है। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, वहाँ पे जुल्म के बाजार गर्म किए जा रहे हैं, नस्ल कुशी की जा रही है, हज़ारों बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को, ख़वातीन को मारा जा चुका है। और अब इसराइल के इसराइल के दानिश्वर और फौजियों के बाद पायलट्स की तरफ से भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। खबर क्या है कि एक एहतजाज हुआ है तेल अवीव में और फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर इस एहतजाज को यकीनी बनाया गया। यह एहतजाज इसराइली हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ था जिसके तहत चीफ ऑफ स्टाफ की मुखालफत के बावजूद गजा में लड़ाई को बढ़ाने के मंसूबे को मंजूर कर लिया गया और इसराइली पायलट्स और रिजर्व फौजियों ने गजा में जारी जंग को फौरी रोकने का मुतालबा किया। वो कह रहे हैं कि जुल्म अब बंद किया जाए, हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। और साथ में गजा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद में अमवात और तबाही इसराइली फौजियों को नफसियाती तौर पर मुतासर कर रही है, वो जहनी तौर पर मरीज होते जा रहे हैं। यही वजह है कि सैकड़ों इसराइली फौजी गजा में लड़ने से इनकार कर चुके हैं। यानी कि एक ऐसी जनरेशन जिसे तैयार ही मुसलमानों के खिलाफ किया गया था,
उनका भी अब सब्र जवाब दे चुका है नेतन्याहू के इस जंगी जराइम के खिलाफ, इस जेनोसाइड के खिलाफ। आगे जो नाज़रीन अगली खबर है वो है कि 27 यूरोपीय ममालिक की तरफ से ये डिमांड सामने आ रही है कि फौरी तौर पर गजा में इमदाद को यकीनी बनाया जाए और इसराइल के मजालिम को रोका जाए। बरतानिया और फ्रांस समेत 27 यूरोपीय ममालिक हैं जिनके वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से बैनुल-अक़वामी इदारों के जरिए पूरे गजा के अंदर बिला रोक टोक और महफूज इमदाद की रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। और गजा में भूख की शिद्दत और ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात में 200 से ज़ायद लोग जा चुके हैं जानों से, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे हैं। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, खुराक की चीज़ें, फॉर्मूला मिल्क वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। यानी कि इससे बढ़कर जुल्म की आप तवक्को क्या कर सकते हैं। यानी कि हमारी आंखों के सामने गजा में कहत मुसल्लत किया जा रहा है और इसराइल तमाम बैनुल-अक़वामी इमदाद को गजा में दाखिले की इजाज़त दे और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों को पूरे गजा में महफूज रसाई के लिए फौरी तौर पर ठोस इक़दाम किए जाएँ। तो इस वक्त फ्रांस हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, माल्टा हो, न्यूजीलैंड हो, स्पेन हो या फिर दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, उन सब की तरफ से मुश्तरका यही मुतालबा है कि जुल्म को फौरी तौर पर रोका जाए, इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। साथ में नाज़रीन अमेरिका के साथ बराह रास्त जोहरी मुज़ाकरात हैं मुनासिब हालात में हो सकते हैं। ईरान की तरफ से अब यह खबर रिपोर्ट हो रही है और एक बार फिर से जो दबाव है मुख्तलिफ ममालिक का वो भी बनता देखा जा रहा है। ईरान का एक तो मौक़िफ़ पहले आपके सामने रखते हैं, वो ये कि ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त जोहरी मुज़ाकरात मुनासिब हालात में मुमकिन हो सकते हैं और ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का कहना है कि अमेरिका का ईरान से यूरेनियम अफजूदगी का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा एक मजाक है। साथ में हालात मौजू हों तो ही ईरान अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात कर सकता है। साथ में वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम अपने जोहरी जो यूरेनियम की अफजूदगी का अमल है उसे रोक दें तो ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया एक बार फिर से ईरान पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। जो खबर है E3 ग्रुप के अरकान फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में आलमी बरादरी से मुज़ाकरात मुअत्तल करने पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया है और E3 ग्रुप ने खत में अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए वापस नहीं आया तो पाबंदियां बहाल करने को तैयार हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि तेहरान हुकूमत ने तौसी के मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो स्नैप बैक मैकेनिज्म मुतहरिक करने को तैयार हैं। तो अब दबाव बढ़ाया जा रहा है किसी तरीके से कायल किया जा सके, लेकिन ईरान भी डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ के ऊपर। और साथ में उन्होंने कहा है कि जब से इजराइल ने उनके ऊपर धावा बोला था, अंदरूनी जो जासूसी का नेटवर्क था उसने उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज किया, जिसके लिए उन्होंने 21,000 जासूस गिरफ्तार कर लिए हैं। भारत और अफगानिस्तान के भी इसके अंदर जासूस बड़ी तादाद में शामिल हैं। 12 रोज़ा जो जंग थी उसमें बड़ी तादाद में उन्होंने जासूसों को, अब जो नेटवर्क था उसे तबाह किया। साथ में बताया गया है कि इन गिरफ्तारियों में गैर कानूनी मुहाजिरीन की बड़ी तादाद थी। 2000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। 261 अफराद को जासूसी के शुबे में गिरफ्तार किया गया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 172 अफराद बगैर इजाज़त ईरानी मकामात की वीडियो बना रहे थे। इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर भी मुलविस थे। 5700 से ज़ायद केसों की तफ्तीश की गई है। और साथ में नाज़रीन उन्होंने कहा कि अब इस नेटवर्क को तबाह करने के बाद ईरान को अंदरूनी तौर पर जो एक नुकसान पहुंचाया गया, जो एक गैर महफूज बनाया गया, उसके अंदर उस डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन साथ में ये खदशात अपनी जगह मौजूद हैं कि इजराइल किसी भी वक्त दोबारा से जाहरियत का मुजाहरा कर सकता है, उसी तरह से जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की थी। लेकिन ईरान का भी अज़्म वही है और वो कहते हैं कि इस बार अगर इजराइल ने उनके ऊपर दोबारा से हमला किया तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन वो जवाब देंगे। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।